बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान मौका परस्ती के मास्टर हैं। वो ऐसे ही सियासत करते हैं। जब मौका होता है तो एक बयान दे देते हैं कि अगर मुस्तकबिल में जरूरत पड़ गई तो ठीक, वरना यू टर्न ले लेंगे। बकौल खान साहब, जो यू टर्न नहीं लेता वो सियासतदान ही नहीं है। आलमी मालियाती फंड को खत लिखकर भी इन्होंने यही किया है। पहले कहते थे अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अब इन्हीं के घुटने पकड़ लिए हैं। ये कहना है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नजम सेठी का। समा न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने बताया कि बानी पीटीआई ने खत खुद तो नहीं लिखा बल्कि किसी से लिखवाया होगा। इनसे जेल में पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने मुलाकात की थी। इमरान खान की जानिब से इन्हें खत के पॉइंट्स बताए गए होंगे जिनके मुताबिक खत लिखा गया। बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर की कांपे टांग गई होंगी, इसीलिए उन्होंने मिन्नत समाजत करके रऊफ हसन को खत लिखने के लिए रजामंद किया होगा। जो खत लिखा गया इस पर पीटीआई तर्जुमान के दस्तखत हैं। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत और रियासत मुल्क मुखालिफ खत के मौकफ पर कायम रहते हुए कोई कार्रवाई करते हैं तो बराह रास्त कार्रवाई रऊफ हसन के खिलाफ होगी, जिसमें वो बयान देंगे कि इमरान खान के कहने पर खत लिखा था। इस तरह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसा एक और केस बन जाएगा कि इमरान खान ने मुल्क की सालमियत और मफाद को खतरे में डालकर एक गैर मुल्की एजेंसी को खत लिखा। नजम सेठी ने कहा कि इमरान खान मौका परस्ती के मास्टर हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आज ये कह दो, कल को अगर जरूरत ना पड़ी तो बात को उल्टा देंगे। इमरान खान के हिमायती इनकी कही हर बात मान लेते हैं। खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जो शख्स यू टर्न नहीं लेता वो सियासतदान ही नहीं है। यू टर्न लेना तो लीडरशिप की निशानी होती है। इमरान खान आए रोज ऐसी निशानियां दिखाते रहते हैं। ये वही इमरान खान है जिन्होंने पहले अमेरिका को गालियां दी थी और कहा था कि अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अब जाकर इन्हीं के गोडे पकड़ लिए हैं कि कुछ करें। अगर पहले रजीम चेंज की थी तो अब भी कर दें। सीनियर तज्जियाकार ने खत के मतन के हवाले से बात करते हुए कहा कि यह खत बड़ी जहानत का मुजाहिरा करते हुए लिखा गया है और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आईएमएफ नजरअंदाज नहीं कर सकता। खत में 1997 में आईएमएफ की जानिब से दिए गए एक गाइडेंस नोट का हवाला दिया गया है। वो नोट गवर्नेंस मसाइल पर आईएमएफ के किरदार पर था। इस नोट के जिन पॉइंट्स को खत का हिस्सा बनाया गया, इनका बहुत वजन है। नोट के मुताबिक आईएमएफ इंतजामिया का कानूनी हक बनता है कि जिन मुल्कों को वो इमदाद या कर्ज दे रहा है, इनसे वो मुल्कों की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में तफसीलात मांगे, जिनके दौरान इस प्रोग्राम को मुकम्मल करना है, ताकि वो देख सके कि इस सूरत हाल में प्रोग्राम मुकम्मल किया जा सकता है या नहीं। इमरान खान का खत में कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी और आईएमएफ प्रोग्राम को लागू भी नहीं कर सकेगी। लिहाजा आईएमएफ को अपनी पॉलिसी के मुताबिक मेरे मौकफ पर सोचना चाहिए। 2024 के इंतखाबात आजाद और शफाफ नहीं थे और इनके नतीजे में इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। आपका प्रोग्राम पूरा नहीं होगा और पैसे जाया हो जाएंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करें। खत में कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर 50 अरब रुपए के अखराजात आए, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर मुदाखलत और वोटों की गिनती और हतमी नताइज में फ्रॉड किया गया। यह फ्रॉड इतना वाज़ेह था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के मुमालिक ने इंतखाबात की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। इस हवाले से कहा गया कि हम हुकूमत साजी, कर्जों की अदायगी और कानून की हुक्मरानी के लिए आईएमएफ की डील की अहमियत से आगाह हैं। तहरीक इंसाफ आईएमएफ की सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, क्योंकि वो ये सहूलत है जो मुल्क की तवील मुद्दती मुआशी बहबूद को फरोग देती है। इस हवाले से कहा गया कि हम ये नहीं कह रहे कि आईएमएफ तहकीकाती इदारे का काम करे, लेकिन फैफिन जैसे इदारों के ताउन से इलेक्शन का शफाफ ऑडिट करके तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन किया जा सकता है। नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान में तो क्या, बैनुल अक़वामी मीडिया में भी कोई ऐसा आर्टिकल नजर से नहीं गुजरा जिसमें कहा गया हो कि यह इलेक्शन शफाफ था। सब यही कह रहे हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं थे, गेम इमरान खान ने जीती हुई थी और उन्हें हराया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि अब आईएमएफ के लिए अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक मसला बनेगा। नजम सेठी ने कहा कि आईएमएफ खत को पढ़कर खामोश हो जाएगा। एक बयान जरूर आएगा कि खत मिल गया है और हम इस पर सोचेंगे। आईएमएफ प्रोग्राम की मंजूरी के लिए मुज़ाकरात के लेवल तक कुछ भी रद्द अमल नहीं आएगा। इस लेटर को आईएमएफ पाकिस्तान को टाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पीटीआई की तरफ से अमरीकी लॉबिंग फर्म की कार्रवाइयां नजर आना शुरू हो गई हैं, जिनके नतीजे में अमरीकी कांग्रेस अरकान ने अमरीकी हुकूमत को खत लिखकर कहा है कि ये इंतखाबात आजाद और शफाफ नहीं थे और अमरीकी हुकूमत नई बनने वाली हुकूमत को तस्लीम ना करे। यही प्रेशर आईएमएफ पर भी है, क्योंकि वो अमरीकी हुकूमत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमरीकी कांग्रेस अरकान की जानिब से लिखे गए खत को भी अमरीकी हुकूमत और आईएमएफ अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप जब भी इनसे बातचीत की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम पर बहुत प्रेशर है। पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम तो मिल जाएगा, लेकिन खत में चूंकि इनकी अपनी गाइडलाइंस का हवाला दिया गया है तो वो अब आपको और टाइट करेंगे। आईएमएफ अब पाकिस्तान से और भी शराइत मनवाएगा।
ہے۔